का नाम नहीं है। सत्संग कोई भाषण के प्रवचन का काम नहीं है। सत्संग कोई मनोरंजन नहीं है। यह संत महापुरुषों की वचन वाणी जो हम सजीवों की बहुपार कहानी है। ये जीवात्माएं भवसागर के पार कैसे जाएंगे? अपने सच्चे मालिक प्रीतम का कैसे दर्शन दीदार करेंगे? प्रेमियों, इस युक्ति का नाम है सत्संग। सत्य माने ईश्वर, संग माने साक्षात्कार। ये जीवात्मा सुरत्व मुद्दतों से अपने मालिक प्रीतम का दर्शन दीदार छोड़ चुकी। अब इसे कौन ले जाएगा, कौन पहुँचाएगा, कौन मिलाएगा? मिलाने वाले को कहते हैं संत सद्गुरु, और मिलाने वाली युक्ति का नाम है सत्संग। ये दोनों चीजें आपको समय से मिली, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के तट पे आप पहुंच गए, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं। ये तुम्हारे जीवन का कितना बड़ा धोखा। सद्गुरु दयाल की दया ये रुपए पैसे से मोल नहीं मिलती। जब जैसी उनकी मौज मर्जी हम सब कलयुग के जीवों पर हो जाती है, तो अपनी दया की बरसात कर देते। अब यह है उनकी दया की बरसात में कितने लोग टिक पाते, कितने छोड़ के भर जाते। प्रेमियों को कहते हैं छटनी और कटनी। बहुत पहले इशारा किया गया था, एक दिन मेरी संगत बहुत पड़ेगी। जैसे नदी में बाढ़ आती ऐसे मेरी संगत बढ़ेगी, तो बच्चा छटनी होगी और कटनी होगी। इस पर जो लोग नहीं समझ पाए, बच्चों को, वादों को, इशारों को नहीं जान पाए, तो कुदरत छटनी भी करेगी। और ये सब काम आपके सामने हो रहा है, लेकिन आपकी समझ नहीं चाहिए, क्योंकि आपने गुरु के बच्चों को संभाल के नहीं रखा। जो गुरु ने 10 जुलाई 1952 से 2012 मथुरा में आपको सुनाया, जगह जगह हिंदुस्तान में बड़े बड़े कार्यक्रम करके आपको ये सब जानकारी दी। 3 साकेत महायज्ञ किए। पहला साबरमती अहमदाबाद, दूसरा अयोध्या का, तीसरा काशी बम्बोरे नगरी का, और कहा बच्चा अपनी अभी चौथा यज्ञ जो सचिव आगमन का है तो बाकी ले लेंगे। कितना लेगा? वो चौथा सचिव साकेत महायज्ञ जब मैं कराऊंगा तो 6 महीने पहले उसका प्रचार करूंगा। 6 महीने पहले हिंदुस्तान में प्रचार कराऊंगा। और वो चौथा साकेत महायज्ञ किसी पुरानी धार्मिक नगरी में नहीं होगा, पुरानी बड़ी धार्मिक नदी किनारे नहीं होगा, बड़े शहर कस्बों में नहीं होगा। एक बियाबान जंगल में छोटी सी नदी, उस जंगल में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होंगे। चौथे यज्ञ में 10 करोड़ प्रेमी, चेला कितने हैं? 45 करोड़। अब आप सोच लीजिए, बाबा जी ने पहले ही छठवीं करके बता दिया कि जब चौथा साकेत महायज्ञ सचिव आगमन का होगा, तब तक 10 करोड़ प्रेमी ही बच पाएंगे। बाकी स्वार्थी लोभी लालची मेरे सत्संग में नहीं टिक पाएंगे। कोई इधर बच जाएगा, कोई उधर, कोई उधर बच जाएगा। जिसको परमार्थ की चिंता है, जिसको भगवत प्राप्ति की चिंता है, जिसको अपनी जीवात्मा जगाने की, परमात्मा से मिलाने की चिंता है, पूरे प्रेमी कुछ में शामिल होगा। उनकी संख्या है 10 करोड़। और मैं उसी चौथे यज्ञ में सचिव आने की तारीख की घोषणा करूंगा।
ये सब पहले आपको बताया जा चुका, लेकिन तुम्हारे पास गुरु का कोई वचन नहीं है, इसलिए तुम शंका संदेह बोल ब्रह्म में चले गए। आपकी समझ में कुछ नहीं आया। जिस समृद्ध सदगुरु ने आपको 60 वर्ष सुनाया, 10 जुलाई 1952 से 2012, ये 60 वर्ष का समय आपके पीछे खर्च किया गया, सुनाने में, बताने में, समझाने में, चिताने में, जगाने में, मांगत रही लेते थे। लेकिन तुम्हारे पास गुरु का एक भी वचन, अगर एक भी वचन आपने संभाल के रखा होता तो आज गुरु परिवार में ये शंका के बादल नहीं छाए होते। आपने तो कुछ भी नहीं समझा। बाबा जी ने कितनी जानकारी दी, इतनी जानकारी, इतनी पहचान, इस भारत देश में इतनी शक्तियां आई, किसी ने ऐसी पहचान नहीं दी जैसे बाबा जी गुरुदेव जी महाराज ने। और आपने उनको अपना गुरु बनाया, लेकिन आप ये भी नहीं जान पाए कि गुरु किस काम के लिए आता है और कौन सा काम करके जाता है। जो काम करके जाएगा उसी का इतिहास बनेगा, उसी के लोग पूजा करेंगे, उसी का गुणानुवाद गाया गया। लेकिन जो काम नहीं करेगा उसका कोई नाम नहीं। अगर इतनी जानकारी आपके पास होती तो जो बाबा जी ने आपसे वादे किए हैं, जो आपको वचन सुनाए हैं, अभी तो किसी वचन की शुरुआत नहीं हुई और कुछ लोभी राज्यों ने बाबा जी के जाने की शुरुआत कर दी। किसी काम की शुरुआत नहीं। मैं अभी सब बताऊंगा आपको एक एक वचन, जो तुम भूल गए हो, सारी याद कराने आया हूँ। और मेरा कोई भी निंदा, आलोचना, बुराई किसी की नहीं, किसी धर्म की, किसी जाति की, किसी मजहब की, चाहे राजनीति हो चाहे धर्म, लेकिन सच्चाई को जरूर कहूंगा। सच्चाई कभी आलोचना, बुराई नहीं होती। जो सत्य वचनों को छिपाएगा वो संत का द्रोही कहलाएगा, जो गुरु वचनों को छिपाएगा वो गुरु का द्रोही कहलाएगा। जिससे धर्म की स्थापना होती है, साधु संत महात्माओं की भूमिका व्यवस्था को जो छिपाएगा वो धर्म का द्रोही कहलाएगा। आप इस समय 3 द्रोह में फंसे हो और एक भी द्रोह से निकलने का तुम्हारे पास युक्ति नहीं है, कोई साधन आपके पास। तो बताओ आप कैसे निकलोगे? एक तो पहले से आप काल माया के बनाए कर्मोजाल में फंसे पड़े ही हो, उसी से नहीं निकल पाए। कितने युग निकल गए, कितने सतयुग से ज्यादा पर निकल गए, अभी तक ये जीवात्मा मुक्त नहीं हो पाई। और दूसरा आपने ये द्रोह, ये गुरु द्रोह, संत द्रोह, धर्म द्रोह, ये आपने और अपने फंसने का कारण बना लिया। तो ऐसा लगता कि आप कभी नहीं निकल पाओ, कभी भी नहीं निकल पाओ। जो निकालने आया उसी को भूल गए हो। पहली बात, आज तक कोई निकालने आया ही नहीं। जैसी आवाज बाबा जी ने दी, ये इस हिंदुस्तान में जब से ये सृष्टि बनी, इस तरह की आवाज किसी ने नहीं। तुम्हारे हित की, भले कल्याण की किसी ने आवाज नहीं लगाई, तो फिर भी आप भूल गए। अपने हित भले की बात आपको नहीं आ। तो मैं आपसे पूछने भी आया हूँ तो कुछ कहने भी आया। दोनों चीज। पहली बात मैं आपसे पूछूंगा, आप बाल बच्चे परिवार वालों सही बताना कि आप लोग मथुरा जाते थे, गुरु का दर्शन करने जाते थे कि चेलों का? जोर से बोलो। आप लोग मथुरा जाते थे, गुरु का दर्शन करने गए कि चेलों का दर्शन करने गए? गुरु की सुनने गए थे कि चेलों की सुनने गए थे? गुरु की मानने गए थे कि चेलों की मानने गए थे? और अब किसकी मानने? अब जरा होश में हो, किसकी मानने? ये भी नहीं बोलना। आप मथुरा जाते थे, गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति करने
और ये सब चला गुरुवती में भूल गए, गुरु को भूल गए। कुछ राशि लोग राशि हुई, वो 5 लोग जो मथुरा में रहे, इन 5 लोगों ने झूठा प्रचार किया कि बाबा जी चलिए जोड़ के चले। इसलिए कि अगर ऐसा प्रचार कर दूंगा तो ये मथुरा की संपत्ति हमको मिल जाए, क्योंकि बाबा जी अध्यक्ष ट्रस्ट के अध्यक्ष बाबा, अगर अध्यक्ष को मुर्दा बता देंगे ये ट्रस्ट के मालिक हम बने। इनको ये नहीं मालूम है कि देव के गुरुदेव धर्म प्रचारक मथुरा भारत जो ट्रस्ट बना हुआ है वो इसके लिए 45 करोड़ मेंबर, ये जितने आप बैठे हो नामदारी सदस्यता प्रमाण पर तुम्हारे सब प्रभाव और सब उसके मेंबर और सब उसके यानी हिस्सेदार। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि इन लोगों ने तुमको बेदखल की, तुमको कुछ रखा ही नहीं। एक कह रहा बाबा जी हमको वसीयत करे, कह रहा हमको उत्तराधिकारी बना दे, फिर तुम्हारा सबका अधिकार खत्म, तुम्हारा अधिकार खत्म। जब एक कह रहा सब हमको ही दे और चेला की तो 45 करोड़। क्या बाबा जी ने कभी व्यक्तिगत कोई आदेश कोई संदेश किसी को दिया? वो जो भी आदेश देते अपना राष्ट्रीय मंच मथुरा राष्ट्रीय कार्यक्रम में ही देते। तो मैं आपसे ये पूछने आया हूँ कि हिंदुस्तान के किसी प्रेमी ने बाबा जी के मुझसे सुना है कि मैंने इसको यानी मतलब उसका अधिकारी बना दिया या उसको मैंने नाम पावर दे दिया? सच बताना, किसी ने बाबा जी के मुझसे सुना तो तुम गुरु की सुनने गए, चलो गुरु की मानने गए भी चलो, इतनी भी तो समझ आते नहीं। दूसरी बात आपसे पूछूंगा, आप सत्य बताना, आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया? गुरु महाराज से। आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया? गुरु महाराज से। आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा? गुरु महाराज ने। आपकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, जीवात्मा को निर्धाम पहुंचाने का वादा ये गुरु महाराज ने किया या किसी चेले ने किया? गुरु महाराज ने। और जाता है ये होश नहीं रहा, कहाँ जा रहे हो? नामदान गुरु से लिया, हाथ गुरु ने पकड़ा, पहुंचाने का वादा गुरु ने किया और जा रहे चेले चेले काम कर दिए। अरे ये भी नहीं समझा कि गुरु काम करता है कि चेला काम। अगर चेला काम करते तो गुरु को आने की क्या जरूरत? गोस्वामी जी महाराज ने रामचरित मानस के उत्तरकांड में ये प्रमाणित किया है, गुरु के बारे में पूरा प्रमाण प्रस्तुत किया। अगर वही आप पढ़ लेते तो अपने गुरु में कभी शंका नहीं करते। क्या लिखा उन्होंने कि गुरु भी ने भावा निधि तरना कोई और जो भी राजी इस शंकर सन होई। मिर्चा प्याज था कौन लेके? कितना साल कि कोई इंसान ब्रह्मा विष्णु के समान धनवान बलवान बुद्धिमान कीर्तिमान क्यों नहीं बन जाए, लेकिन ये भवसागर बगैर समय के सदगुरु के कोई पार नहीं लेता। अगर यही आपको याद रहता कि भवसागर से कौन पार करेगा, जीवात्मा में परमात्मा से कौन मिलाएगा, तो आज तुमको बड़े गुरु में शंका होती। गुरु को झूठा कहते आप, झूठ बोलने वाले, झूठ बोल के चले गए। अरे सब विचार करना चाहिए था और आपने इन पर कोई विचार नहीं किया। एक तो आप जानते नहीं सच्ची बात और सही सच्ची बात बताई जाए तो आप मानते नहीं, तो भी काम आप करते थे। एक एक वचन में विचार कीजिए। इस तरीके से आपको धोखे में डाला गया
केवल 5 लोगों ने नाटक किया कि मथुरा की जमीन, मथुरा का आश्रम, मथुरा का मंदिर, ये सब हमको इसलिए प्रेमियों में नाटक किया गया। लेकिन मैं इस नाटक को चलने नहीं दूंगा। मैंने सारा रात खोल के रख दिया। सब जो थोड़ा बहुत बाकी है इसको भी खोल दूंगा। मैं इसी उद्देश्य को लेकर कि गुरु के वचनों की जानकारी दूंगा कि गुरु ने किस तारीख में क्या वादा किया, क्या प्रतिज्ञा की, क्या संकल्प लिया, सब मैं आपको तारीख बाय तारीख बताऊंगा। फिर आपसे पूछूंगा क्या तुम्हें ये मालूम है, क्योंकि आप बहुत थोड़े दिनों के नामदारी, कोई 5 वर्ष का, कोई 10 वर्ष का, कोई 15, 20, 25 वर्ष का होगा। और बाबा जी संदेश सुना रहे 10 जुलाई 1952। तुमने बीच में जाके बैठ गए और तुम्हें नहीं मालूम पहले क्या सुनाया, क्या इशारा किया, क्या भविष्यवाणी की, तो आपको तो मालूम नहीं है। तभी आप शंका में चलेंगे। बाबा जी ने पहले ही कहा था बच्चा आगे ऐसी स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा, ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा, फिर कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा। तुम इतनी जल्दी हमें नहीं पहचान पाओगे। मैं समय पर आकर अपने समस्त वादों की जानकारी दूंगा और समस्त वादों को पूरा करके दिखाऊंगा। लेकिन तुम मेरा इंतजार भजन करके करते रहना। आपने आदेश माना है, भजन करके आपने इंतजार किया, 1 मिनट भी आपने इंतजार किया। कोई इधर बच गया, कोई उधर बच गया, कोई उधर, 1 मिनट भी आपने इंतजार नहीं किया। बाबा जी ने आपसे क्या कहा मैं जानता हूँ कि कलयुग का जीव भजन नहीं कर सकता, बहुत कमजोर है, बड़ा गंदा खान पान है, बड़ी गंदगी भरी है, सब तमाम गंदे कर्म करके आया। तो अगर भजन नहीं कर सकते हो, लेकिन एक काम करना, क्या आपसे कहा था, पड़े रहो दरबार में, धक्का धरी के खाओ और कबहू दीन दयाल के भजन पड़ेगी खाओ। कहा तुम दरबार में पड़े रहना, खड़े रहना, अरे रहना, कभी न कभी मालिक की तुम्हारे बच्चे हो जाए। क्या आपने आदेश माना गुरु? कोई खड़ा रहा, पड़ा रहा, एक सब खड़े, खड़ा पड़ा कोई नहीं रहा, सब बंद खड़े, कोई इधर बच गया, कोई उधर, कोई। तो आपने तो गुरु का कोई आदेश नहीं माना। जब आदेश नहीं माने तो दया हटी, और दया हटी तो दुर्घटना घटी। ये दुर्घटना है, आपने गुरु की दया को हटा दिया। एक भी वचन का पालन नहीं किया और एक भी आदेश को नहीं माना आपने, और गुरु को आपने झूठा दे दिया। जबकि गुरु के बारे में क्या लिखा, अरे ये पढ़ लेते जो गुरबाणी कह रही, संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड, चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। संतों की कमान दस्तावेज होती, वो कभी असत्य नहीं है। उसका सिद्ध होने का समय नीचे जिम्मेदारी होता है। आप तो ये विश्राम मालूम नहीं, इसीलिए आप शंका में चले गए। बाबा जी ने आपसे ही कहा बच्चा मेरे सत्संग बच्चों को तुम बहुत संभाल के रखना, आगे बहुत खराब समय आ रहा, तमाम स्वार्थी लोभी लालची खड़े हो जाएंगे, तमाम गुस्से बन जाएंगे। इसलिए किसी के बहकावे बरबावे में मत आना, मेरे सत्संग बच्चों को संभाल के रखो। जैसे लोग रुपए पैसे सोने चांदी हीरे जवाहरात को गांठ में बांधते हैं, ऐसे बच्चों को संभाल के रखना। ये वचन तुमको हर मुसीबत, हर आपत्ति, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ों से, दैविक प्रकोपों से, दुर्घटनाओं से,
ये सब आपको बताया है, लेकिन आपने एक भी बात नहीं, एक भी बात शुरू की आपने नहीं मानी, तो आप गुरु से दूर चले गए। जब गुरु से दूर चले गए हो तो तुम्हारी रक्षा कौन करेगा, मदद कौन करेगा? आपत्ति मुसीबत पर किसको पुकारोगे? अभी तक कोई मुसीबत आपत्ति बीमारी आती थी, पढ़ते आप गुरु महाराज को याद करते और आपकी चली जाती थी। ये तो आपने सब काम बाबा जी से करवाया है, तरह तरह की बीमारी परेशानी दुख तकलीफों को आपने दूर कराया। ये भी बाबा जी ने आपका काम किया, नाम दान देकर आपकी जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने का ये भी वादा किया। ये तो सब तुम्हारे भले का काम था, कल्याण का काम था, वो भी तुम नहीं समझ पाए। अरे लिखा है हित अनहित पशु जाना, मानव तन गुण ज्ञान निधाना। हित अनहित पशु भी जानता, तुम मनुष्य होकर अपना हित नहीं समझ पाए। कौन हमारा हित करेगा, कौन हमारा नुकसान करेगा? तो आपने क्या किया इतने दिनों सिवाय अपनी बर्बादी? अब आगे खराब समय आ रहा है, तुम किसको पुकारोगे? क्योंकि लोगों ने तुमको ऐसा झूठा प्रचार करके गुरु से इतनी दूर हटा दिया है कि तुम कैसे पुकारोगे किसको? भारी भयानी बीमारी आ रही है। अभी तो एक छोटी सी बीमारी आई थी, किसी के बस की बात नहीं रही, सब हार गए। डॉक्टर वैद्य हकीम साहब, अस्पताल मेडिकल स्टोर सब, हवाएं दवाएं सब, कोई नहीं काम की। एक छोटी सी बीमारी थी कोरोना नाम की, जिसको बाबा जी ने बहुत पहले बताया था। अगर आप बाबा जी की बात मानते होते तो कोई भी बीमारी तुम्हारे से टक्कर नहीं ले सकती। बाबा जी ने वो आपको गुण, वो औषधि नाम की जड़ी बूटी दी, लेकिन तुमने तो उस नाम की जड़ी बूटी का प्रयोग नहीं किया, प्रयोग ही आपने नहीं किया। बाबा जी ने 6 नवंबर 1986, ये तारीख लिख लो, कोई नहीं बताएगा हिंदुस्तान में, ये किसी को नहीं मालूम। 6 नवंबर 1986 को बाबा जी ने ये कहा था, अगर तुम लोग शाकाहारी न बन पाए, सच्चे ईमानदार चरित्रवान न बन पाए, तो कुदरत की तरफ से एक बीमारी आ रही है। उस बीमारी का नाम है कोरोना। कोरोना, क्या न करो तो बीमारी नहीं आएगी, अगर करोगे तो जरूर आ जाएगी। कोरोना का मतलब यही। क्या कहा था बाबा जी ने, क्या नहीं करना? कहा बच्चा अंडा नहीं खाना। अंडा मुर्गी का मासिक धर्म है। इतनी गंदगी। आपकी पत्नी जब मासिक धर्म में होती है तो उसके हाथ का खाना नहीं बना खाया जाता, उसको छुआ नहीं जाता 5 दिन, क्योंकि वो इतने यानी कीटाणु उठते हैं, उनसे तमाम तरह की भयानक बीमारियां पैदा हो सकती। और आज ये यानी अंडे का प्रचार हो रहा, बड़े बड़े डॉक्टर कह रहे नहीं अंडा फ्रूट है। हमने भाई कौन से पेड़ में लगता है? अरे चलो हिंदुस्तान में नहीं तो विदेश में कोई पेड़ है क्या? ये अंडा मुर्गी का मासिक धर्म गंदगी, तुम कहते हो फ्रूट है, ये समझकर ये गंदगी खिला रहे हो। ये तरह तरह की भयानक बीमारियां आ जाएगी जिनका यहाँ उपचार नहीं हो पाएगा। कहा था बच्चा अंडा मत खाना, मुर्दा मांस पशु पक्षी का ये खाना, ये मत खाना, क्योंकि ये तुम्हारा मनुष्य मंदिर है। इस मनुष्य मंदिर में परमात्मा की चेतन जीवात्मा बैठी है और इसी जिस्मानी मस्जिद में खुदा की रूह बैठी है। उसके सामने ये गंदगी मत डालो। लेकिन आप मानते हो कितनी गंदगी आपने डाली, कितने जीवों की हिंसा और हत्या कर डाली। क्या ये अपराध क्षमा करने योग्य है? विचार करो, आपने कितने गुनाह किए और अब भी कर रहे हो। क्या इसकी माफी कोई दे सकता? यहाँ तुम किसी ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी को करोड़ों रुपए दो और को हमारा ये पाप काट दीजिए, ये काम किसी के बस के नहीं।
ये रुपए पैसे धन दौलत से नहीं। और संतों के लिए क्या लिखा? संत दरस जिम पातक तेरई, संतों के दर्शन मात्र से पापों का क्षय हो जाता, उनके दर्शन से तमाम पाप खत्म हो जाते और रुपए पैसे से नहीं हो सकता। कितना बड़ा तुम्हारा काम हो रहा था, रोज मथुरा जाते थे, दर्शन करते थे, तमाम पाप करते थे। अब किसका दर्शन करोगे? क्योंकि इन लोगों ने प्रचार कर दिया बाबा जी मर गए। अब आप किसका दर्शन करके पाप काटोगे? जरा ये बताइए। कोई ऐसा है जो अपना दर्शन देकर तुम्हारे पाप काट दे? है कोई ऐसा? अरे विचार करो, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, कुछ कह थोड़ी रहा हूँ, भी पूछ रहा हूँ। जानता तो सब हूँ, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, धीरे धीरे जैसे जैसे आपके अंदर जानने की इच्छा होगी, सत्संग की भूख प्यास, गुरु की भूख प्यास बढ़ेगी तो सब बता दूंगा। अभी तो आप गुरु से बहुत दूर भाग रहे हैं। तुम्हें ऐसा सिखा पढ़ा दिया गया और उन्होंने कुछ नहीं किया, सब तुमसे करवाया, आपसे सब करवाया। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, जब कोई शरीर छोड़ देता, आपके परिवार में, गांव में, मोहल्ले में बहुत लोग शरीर छोड़ के जा रहे, क्या किसी के मुर्दे शरीर को कमरे में बंद करके ताला डाल के रखा गया? जरा सही बताना। नहीं। क्या किसी मुर्दे को कमरे में बंद करके ताला डाल के रखा जाता है? नहीं। और मथुरा में क्या किया गया? क्या किया गया? वो मथुरा में वो जो पुतला बना के ले आए, उसको कमरे में बंद करके ताला डाल दिया। इसकी क्या जरूरत थी? अरे सही शरीर था तो सबके सामने रख के दिखा देते, बात खत्म थी। शंका का प्रश्न नहीं उठता। लेकिन तुमने भी नहीं कहा, क्योंकि आपको बुलाया गया था कि बाबा जी ने शरीर छोड़ दिया, आप सब लोग अंतिम दर्शन कर जाओ। तो आप दर्शन करने गए थे, लेकिन हिंदुस्तान के किसी प्रेमी ने मथुरा में बाबा जी के शरीर को पूरा खोल के देखा था? नहीं। सच बताना। नहीं। बाल बच्चेदार हो, क्या बाबा जी के शरीर को मथुरा में किसी प्रेमी ने यानी पूरा शरीर खोल के देखा था? नहीं। या पूरा शरीर खोल के दिखाया गया था? नहीं। फिर तुमने मान क्यों लिया? अगर कोई कह दे तुम्हारा पिता मर गया, लाश न दिखाई जाए, क्या बिना देखे विश्वास करोगे? बिना देखे 13वीं मनाओगे, बाल मुड़वाओगे? और तुमने ये क्या किया? अरे इतने संत आश्रम हिंदुस्तान में, कई जाके पता लगा लेते किसी संत महात्मा को शरीर छोड़ने पर जलाया गया या समाधि दी गई। जरा पता लगा लेते। ये सब जानकारी आपको लेनी चाहिए कि महात्मा के शरीर को जलाया जाता कि समाधि दी जाती। क्या बाबा जी महात्मा नहीं थे, संत नहीं थे, सदगुरु नहीं थे? तुमने निपट संसारी समझकर सांसारिक रीति रिवाजों में बाबा जी को आपने तोल दिया। ये आपने अपने गुरु के साथ किया। किसी महात्मा के शरीर छोड़ने पर क्या कभी 13वीं की जाती? क्या बाल मुड़वाए जाते? अरे तो सांसारिक रीति रिवाज है। संसार में जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है, न खाता है, न किसी को खिलाता है, न कभी देता कुछ नहीं अच्छे काम, कहते इसने कोई जीवन में अच्छा काम नहीं किया, इसके शरीर को जला दो। ये कूड़ा कचरा जलाया जाता है। आपने ये किया क्या है? यहीं से प्रेमियों पूरा राज खुल जाएगा। ये कमरे में क्यों बंद किया गया? अरे बाबा जी किसी दूसरे घर में थे, दूसरे के मकान में थे क्या? अपने आश्रम में, अपने गुरु परिवार के बीच फिर ये छिपाने का काम क्यों किया? एक कमरे बंद करके ताला डाल के क्यों रखा और किसी को नहीं दिखाया? फिर वहां से निकाला, एक शीशे में बंद कर दिया। क्या कभी किसी मुर्दे को
शीशे में बंद किया, देखा आपने? शीशे में, वो भी शीशे का ताबूत 3.5 फुट का, बाबा जी के शरीर की लंबाई 5 फुट 5.5 इंच और वो ताबूत 3 फुट 3.5 फुट का था। क्या मरने के बाद शरीर की लंबाई कम हो जाती? ये नाटक तुम कब तक करोगे? ये तुम सच्चाई को कैसे छिपाओगे? सत्य कभी न छिपता है, न सत्य कभी पराजित होता। एक न एक दिन आपके सामने सब खुल जाएगा। मैंने कहा, अरे भाई मैं तो तुम्हारे पीछे ही खड़ा हूं, तुम कहां भाग के जाओगे? मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं, तुम कहां भाग के जाओगे? ये सब फिर शीशे से निकाला, जमीन पे नहीं रखा, किसी को दिखाया नहीं, शीशे से निकाला और ऊपर मंच में लग दिया। तुमने देखा है सब, ये तुम्हारा देखा ही हाल बता रहा हूं कि तुम ऊंचे मंच में और माइक से क्या कह रहे? अब बाबा जी को नहलाया जा रहा, अब बाबा जी के कपड़े बदले जा रहे। चलो भाई नहलाया, आपने नहीं दिखाया, लेकिन कपड़े बदल लिए थे तब तो आप सामने खड़ा कर देते। सारा हिंदुस्तान बाबा जी को पहचानता था, प्रेमियों पहचान लेता, आज कोई शंका का विषय नहीं था। लेकिन ये कुछ नहीं किया गया। जब लोगों ने थोड़ी सी जानकारी चाहिए, नहीं ऐसा नहीं मानेंगे, इस कपड़े को हटाइए, मैं देखना चाहता हूं। जब ये हल्ला होने लगा तब इन्होंने क्या किया? जो जलाने का, पुतले के जलाने का समय जो निश्चित था, उससे 1.5-2 घंटे पहले आग लगा के नामो निशान मिटा दिया। प्रेमियों, अगर हमसे पूछो आप, तो पुतला भी इनके हाथ में नहीं लगा। जब पुतला जलाने का समय आया, ये कुदरत को मंजूर नहीं था कि अगर पुतला जलाया जाए तो महापुरुष का अपमान होता है। आप राजनीति क्षेत्र में ये दोनों काम करते हो। जब किसी प्रतिद्वंदी यानी अपने दुश्मन को मुर्दाबाद भी कहते हो और बड़ा अपमान करना चाहते हो, तो चौराहे पर उसके नाम का पुतला जलाते हो। आप मथुरा में दोनों काम किए, मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हो और यानी पुतला भी आपने जलाया है। तो ये गुरु का कौन सा सम्मान आपने किया? अपने गुरु का अपमान। फिर तुमसे जैसा गुनहगार पापी कौन होगा? तुम्हें नहीं मालूम धर्मशास्त्रों में क्या लिखा? जे जन गुरु प्रति निंदा करई ते चमगादड़ वह बहुत रही। जो गुरु की निंदा करता है या गुरु को झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला सिद्ध करता, वो मानो चमगादड़ की योनि में जन्म लेता है। कि आप लोग इसी योनि में जाने की तैयारी कर रहे हो? ये क्या कह रहे हो आप? और वो चमगादड़ पूरे दिन पेड़ में उल्टा टंगा रहता, भोजन पानी कुछ नहीं। ये सजा है गुरु को झूठा कहने की। और आपने ये सब प्रचार किया कि झूठ बोल के चले गए, वाला गिलाबी चले, कुछ नहीं किया, ये नहीं वो क्या क्या नहीं आपने कहा। और सब बिना देखे, बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे। आपको ये नहीं मालूम है इसके बारे में क्या लिख के बताया गया? बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो और जग में होए हंसाए। आज सारा हिंदुस्तान हंस रहा, बाबा जी को गाली दे रहा, क्योंकि तुमने बाबा जी के वचनों का हिंदुस्तान में प्रचार किया है। आज वो जनता कह रही ये सब झूठ बोलते थे, इनका गुरु भी झूठ बोला और ये भी झूठ बोली। आपने तो वो काम किया है, आगे आने वाले समय में ये भारत की जनता तुम्हें माफ नहीं करेगी, क्योंकि तुमने गांव की गली, शहर कस्बों की सड़कों पर आपने मंच लगाकर गुरु का भाषण किया, बताया आपने ये भी बताया भारत की जनता को कि विश्व को सुख शांति जय गुरुदेव नाम से मिलेगी और विश्व की सच्ची सुख शांति बाबा जी से मिलेगी। अब तुम ही कह रहे हो कि बाबा जी मर के चले गए, तो विश्व को सच्ची सुख शांति कौन देगा? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। आपने भारत की जनता को सुनाया है।
अभी तो मैं केवल इशारा कर रहा हूँ, तुमने क्या क्या कहा है और क्या क्या किया है वो सब तुमको करना पड़ेगा। जिन लोगों ने संगत का धन खाया या आज भी खा रहे, ये सब देना पड़ेगा। बाबा जी ने सत्संग में क्या कहा, सत्संगी के कमाई के 9 अंगुल दांत और भजन करे तो उबरे, नहीं तो फारे हाथ। ये इतना बड़ा। और आपसे क्या कहा, गुरु से कपट, संगत से चोरी की वो निर्धन की वो कोढ़ी, ये सजा, ये सजा मिलने ही वाली है। मैं तो आपको एक मौका देने आया हूँ, अभी आप चेत जाओ, अभी वक्त है गुनाहों से तू तौबा कर ले, फिर न कहना हमने सुना था पैगाम नहीं। मैं आपको ये कहने नहीं दूंगा कि मुझे बाबा जी के वचन मालूम नहीं थे, इसलिए मैंने इन 10 वर्षों में घूम घूम कर सारे हिंदुस्तान में ढिंढोरा पीट दिया और सबको गुरु के वचनों की जानकारी दी। आज भी दे रहा हूँ, तो जानकारी लेना चाहो ले लो, नहीं तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ये आप नहीं कह सकते मुसलमानों की तरह की हाय उससे हम न हुई, हम आपको ये कहने नहीं देंगे। इसलिए मैं यह संदेश लेके आया हूँ, याद कराने आया हूँ गुरु के वचन। मेरा और कोई काम, कोई चंदा, कोई सेवा, कोई किसी तरह का आमान सम्मान हमको इसकी जरूरत नहीं है। हमारे गुरु ने मुझे भिखारी नहीं बनाया, नाम दान देकर कहा जल्दी से नाम की कमाई करके जीवात्मा जगा लो। जिसकी जीवात्मा जाग जाएगी उस महात्मा के कदमों में हिंदुस्तान के लोग अपने रात भर धन दौलत के न्यौछावर कर देंगे। प्रेमियों, ये भीख मांगने का मत नहीं है, ये संत मत, सांसा बादशाहों का मत है। और तुमने सब भिखारियों का मत बना दिया। तुमने क्या नहीं खराब किया। गुरु ने 60 वर्ष जो व्यवस्था बनाने में लगाई, आपने जरा देर में सब मिट्टी कर। बाबा जी ने कितने संगठन बनाए, जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था संगठन मथुरा भारत, दूरदर्शी संगठन, भूम ज्योतिक खेतिहर काश्तकार संगठन, और चेलों ने सब विघटन कर दिया, सब विघटन कर दिया। एक भी आदमी जगाया नहीं। बाबा जी ने इन 45 वर्षों में, 60 सालों में ये कितने जीवों को जगाया, और इन लोगों ने क्या किया, झूठा प्रचार करके अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए इन प्रेमियों को गुरु से हटा दिया, गुरु की शरण चरण से दूर कर दिया। जबकि आपके सत्संग में आपको बाबा जी ने क्या बताया था कि बच्चा मुक्ति कहाँ रहती है, कहते न तीरथ में, न मूरत, न मंदिर में, न मस्जिद में, न गिरजा, न गुरुद्वारों में, न पानी में, न पत्थर में, न कागज में। मुक्ति कहाँ रहती, मुक्ति संत चरण की दासी, मुक्ति संतों के चरणों में रहती। और आपने सदगुरु के चरण ही छोड़ दिए और शरण भी छोड़ दी। जहाँ संतों की चरण शरण छोड़कर आप गए हो, वहाँ चरण है कि पैर है, पैरों की पूजा कि चरणों की पूजा। अरे पैर तो घोड़े गधे की भी लगी, क्या चरणों की पूजा की पैरों की? इतनी भी बात तुम्हारे दिमाग में नहीं रही कि मुक्ति संतों के चरणों में है, हम वो चरण शरण सब छोड़ के भागे जा रहे हैं, तो मुक्ति कहाँ मिलेगी? आपने कितना बारी अपना नुकसान किया। बाबा जी ने मुक्ति की सत्यता प्रमाणित करने के लिए मुक्ति दिवस निर्धारित किया। 23 मार्च मुक्ति दिवस निर्धारित किया, जिससे हमारा प्रेमी शंका में न आ जाए कि मुक्ति देने वाला बगैर मुक्ति दिए जाने वाला नहीं है। लेकिन आप फिर भी नहीं समझ पाए। आज तक मुक्ति दिवस किसी ने निर्धारित किया? तुम्हारे यहाँ जन्म दिवस, मृत्यु दिवस, स्वतंत्रता दिवस, शिक्षक दिवस, बाल दिवस, गणतंत्र दिवस ये तो मनाए जा रहे हैं, लेकिन मुक्ति दिवस किसी ने निर्धारित नहीं किया। ये तुम्हारी जीवात्मा
को मुक्ति दिलाने की तारीख निश्चित है 23 मार्च। और अभी तो आपकी जीवात्मा की मुक्ति हुई नहीं और तुम कहते हो मुक्ति देने वाला मर गया। अगर मुक्ति देने वाला मर जाएगा तो फिर मुक्ति कौन देगा? जो स्वतः मुक्ति दे सकता वो कभी मर सकता? हाँ, शरीर परिवर्तित कर सकता लेकिन कभी मरता नहीं। ये भी आपको जानकारी नहीं है क्योंकि तुमने पूरा संदेश बाबा जी का सुना ही नहीं है। और एक तो तुम्हारे पीछे ये काल के जीव लग गए और तुम्हें गुरु से हटा दिया। बाबा जी ने क्या से कहा था, बच्चा काल के जीवों से बहुत होशियार रहना। पहचान भी आपको बताई कि जो नहीं माने हुक्म हमारा उनके मन को काल संहारा। जो मेरे हुक्म आदेश को ना मानेगा, ना हम पर विश्वास करेगा, अपना स्वार्थ लोभ लालच हल करने के लिए अपना आदेश चलाएगा। कहा बच्चा वो काल के जीव है, इनसे बहुत होशियार रहना। आपने गुरु की एक भी बात नहीं मानी, अब आप परेशानी में बैठे। है कोई तुम्हारी सुनने वाला? अरे कोरोना काल में कोई आया तुम्हारे घर? कोई दरवाजे आया? क्योंकि गुरु को तो आपने बुला दिया था और ये कह दिया मर गए गुरु, तो और कौन तुम्हारे यहाँ आया? जिनको अपना बनाया है, जिनके पास गए हो, वो कोरोना जैसी बीमारी में तुम्हारे घर आए, तुम्हारी मदद के लिए कुछ कहा, कोई तुम्हारा इंतजाम किया? ये भी भूल गए आप सब। फिर तुम्हारी मदद करेगा कौन? कोरोना तो एक अभी छोटी सी ये कुदरत का एक चुटकुला था। अगर आप शाकाहारी न हुए तो कुदरत ने ऐसी जानलेवा बीमारी बना के तैयार कर रखी है कि पल मिनट घड़ी नहीं लगेगा, ये गांव के गांव, शहर के शहर और मुल्क के मुल्क साफ हो जाएंगे। कोई रहने वाला दिखाई नहीं देगा, ये सब मकान खाली पड़े रहेंगे। प्रेमियों कोई रहने वाला नहीं दिखाई। और आज तुम एक एक इंच जमीन पे झगड़ा करते हो क्योंकि तुम्हें अपना भविष्य नहीं मालूम कि आगे क्या होने जा रहा। आगे तो विनाश लीला है, क्या बचेगा? कोई बच रहा काल का डंका। बाबा जी ने ऐलान किया था, बज रहा काल का डंका, कोई न बचने पाएगा, बचेगा साधु जन कोई जो प्रभु से लो लगाएगा। ये सब आपको बताया गया कि काल ने अपना बिगुल बजा दिया है, वो जाने की तैयारी में कितने को धराशायी करेगा, कितने को समेट कर ले जाएगा। ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। बाबा जी ने क्या कहा था, कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा। अब क्या कहा जा रहा, कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है, एकदम नजदीक, परिवर्तन बिल्कुल ऐन कगार पर है। और आपको बड़ी समझदारी से रहना चाहिए। कहा था बच्चा परिवर्तन निश्चित होगा, कोई माई का लाल इस परिवर्तन को न रोक सकता है, न परिवर्तन को कोई खुद कर सकता है। ये सब ध्यान में आपको रखना चाहिए। तो मैं आपको कुछ वचनों की याद दिलाना चाहता हूँ। बाबा जी ने कितने पहले कहा था, उस समय आप नामदानी थे कि नहीं थे? कहा था बच्चा आगे भविष्य में मैं ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा, फिर ऐसा गेर फंसा दूंगा जो टूट जाएगा, हिंदुस्तान में कोई निकाल नहीं पाएगा। फिर इस घेर में बड़े बड़े मगरमच्छ फंस जाएंगे। ये बड़े बड़े मगरमच्छ कौन है? जरा सैन बैन समझिए गुरु का कितना रहस्यमय इशारा है। बड़े बड़े मगरमच्छ, ये भारत की जनता का धन लूटने वाले, खाने वाले, चाहे सत्संगी परिवार हो चाहे सांसारिक परिवार,
वो सबके लिए एक ही बात है। कहा जो भी यानी इन्होंने धन लूटा और खाया, कहा मेरे उद्गेर में सब है, कोई निकल नहीं पाएगा। और ये बड़े बड़े साहब अभी तो ये बहुत हंस रहे हैं, क्योंकि इनको भविष्य तो दिखाई देता नहीं। इनकी आत्मा की दिव्य आंख तो खुली नहीं जो देख ले, दिव्य कान तो खुला नहीं जो ऊपर की आवाज़ को सुन सके। तो ये तो शंका में रहेंगे ही। इन्हें क्या पता क्या होने वाला है। वो तो संत महापुरुष जिनकी जीवात्मा की तीसरी आंख दिव्य आंख खुली है, दिव्य कान खुला है, ऊपर से आवाज़ क्या आ रही विनाश की, वो सब सुन रहे हैं। कैसी स्थिति बनेगी, कितनी भयावह, कितना खून खराबा, यानी कितना कत्लेआम होगा, वो तो ये सब देख रहे हैं। और तभी हमें आपको उससे बचने बचाने की बात बता रहे, लेकिन हम आप उनकी बात मानते ही नहीं। जब जब नहीं माना तब तक विनाश नहीं हुआ। अरे पिछला इतिहास पढ़ लो और अपने वर्तमान का सुधार कर लो, तो आपकी बुद्धिमानी मानी जाएगी कि पिछला इतिहास क्या कह रहा। ये सतयुग में राजा हिरण्यकश्यप का विनाश क्यों हुआ? उसने अपने भक्त प्रहलाद बेटे की सही सच्ची अच्छी बात नहीं मानी, तो मारा गया। त्रेता में रावण का कैसे विनाश हुआ? उसने अपने भाई विभीषण की नेक अच्छी बात धर्म की यानी मतलब नहीं मानी, उसका विनाश हो। द्वापर में राजा कंस का विनाश, जब भगवान कृष्ण अपने मामा कंस को समझाने लगे और यदुवंशियों को समझाने लगे। यदुवंशियों से कहा, अरे भाई मैं तुम्हारी जात बिरादरी में आया हूँ, जात बिरादरी के नाते मेरी बात मान लो, तुम सब धर्म पर आ जाओ, अच्छी सच्ची नेक कर्म करने लगो। तो यदुवंशी क्या कहता? जा जा, जात का ग्वाला, गाय चराने वाला, माखन का चोर, तेरी बात मान लूंगा। ऐसे कट शब्द, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करके कृष्ण को अपमानित किया। एक भी बात उनकी नहीं मानी। बेचारे लाचार हो गए, मजबूर हो गए। उनको 18 दिन की एक लीला, जिसको महाभारत कहते करना पड़ा, और 56 करोड़ का सफाया, नष्ट नामूद हो गए। ये है न मानने का परिणाम। आप कलयुग में नहीं मानोगे तो गोस्वामी जी महाराज जो गृहस्थ थे, रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखे बताया है कलयुग के जीवों कि साधु ज्ञा का फल ऐसा और जरे नगर अनाथ कर जैसा। साधु संत महात्माओं की आज्ञा का उल्लंघन, कलयुग में जो परिवार समाज देश राष्ट्र मुल्क जातियां करेंगी वो जल के राख हो जाएगी। आपके लिए तो ये विनाश है, जल के राख हो जाएगी। ये संत वचन कभी झूठ नहीं होती, ये सब आपके सामने सिद्ध होंगी। तो आपको पहले से सुनाया बताया जा रहा कि जानकारी करके अपना बचाव कर लो, अपना सुधार कर लो। अभी सही सच्चे रास्ते पर आ जाओ। सच्चाई, भलाई, चरित्रता, धर्म के काम, नेक अच्छे भले काम करने लगो तो आपका बचाव हो जाए। अभी आपको मौका है। पहली बात तो ये मौका दोबारा किसी ने दिया नहीं। भगवान राम ने एक बार समझाया, रावण नहीं माना तो मार काट के खरिहान कर दिया। कृष्ण ने एक बार समझाया, यदुवंशी नहीं माने, कंस नहीं माना, एकदम मार काट के खलिहान। आज तो बाबा जी चूंकि दयालु, वो काल शक्तियाँ, उन्होंने दया नहीं की। अब जो उनको आदेश मिला था कि समझाना बुझाना और न माने तो मार काट के खलिहान कर दिया, उन्होंने आदेश का पालन किया। लेकिन आज कलयुग में ये दयाल शक्ति आई है, ये दया करने आई है, क्षमा करने आई,
आपको बचाने आई, लेकिन जब मानोगे तभी तो बच पाओगे। नहीं मानोगे, वो तो दयालु है, वो तो विनाश करेंगे नहीं, लेकिन वो कुदरत को अपना चार्ज देंगे, चार्ज कुदरत को दे देंगे। फिर प्रेमियों ये कुदरत नंगा नाच करेगी। कुदरत की नंगा नाच में 12-12 कोस तक कोई चिराग जलेगा, इतनी धनहानि हो जाएगी। आपने गुरु के वचन ये सुने नहीं है, ये बाबा जी ने सब पहले इशारा किए। ये 10 जुलाई 1952 से बराबर ये संदेश दे रहे हैं, और आपने एक भी बात उनकी नहीं मानी। चलो नहीं मानते, वहां तक ठीक था, और लोभ लालच में क्या कह दिया गया, तो मर के चले, यानी काम ही खत्म, यानी कभी काम नहीं होगा जीवात को, तो वादा झूठा हो जाएगा। क्योंकि बाबा जी ने जब नामदान दिया तब आपसे वादा किया था कि बच्चा मैं अजर अमर देश से आया हूँ, कहा मैं मरने वाले देश से नहीं आया हूँ जो मैं मर जाऊंगा, मैं अजर अमर देश से आया हूँ, और इन जीवात्माओं को जब तक अजर अमर देश नहीं पहुँचा दूंगा, मैं इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। प्रेमियों, एक कितनी बड़ी सच्चाई, वो भी आप भूल गए। बाबा जी ने ये भी कहा, मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई माई का लाल हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। ये भी बात समझ में आपकी गुरु की नहीं आई। कितना बड़ा चैलेंज है ये कि मेरा ये परिवर्तन का काम, कलजू भगाने का, सज्जू लाने का कोई व्यक्ति कर ही नहीं सकता। ऐसा इंसान कोई पैदा ही नहीं हुआ जो मेरा ये परिवर्तन का काम कर दे, और न कोई ऐसा पैदा हुआ जो मुझको इस काम से रोक दे। फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आया। बाबा जी ने ये भी कहा बच्चा मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ, ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते, सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं इसी भारत भूमि पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। क्या प्रेमियों, सब भूल गया? तुम्हारे पास गुरु का एक कोई वचन नहीं, कोई वादे की जानकारी आपको नहीं, फिर तुम्हारा मथुरा जाने का मतलब क्या निकला? सत्संग सुनने का मतलब क्या निकला? सेवा करने का, सेवा देने का, गुरु के वचनों का प्रचार करने का, गुरु से नाम दान लेकर सुमिरन ध्यान भजन करने का क्या मतलब निकला? तुम्हारे लिए सब झूठ, सब धोखा। क्या बाबा जी ने धोखा देने के लिए आपको नाम दान दिया? क्या आप लोगों ने गुरु से धोखा पाने के लिए नाम दान दिया? नहीं। अरे ये तो बात आपको इतनी सोचनी चाहिए। कब जानोगे, कब पहचानोगे अपने मालिक को, और कब अपनी जीवात्मा का उद्धार करा पाओगे? क्योंकि ये दोबारा आपको मानव जीवन नहीं मिलेगा। ये मत सोचो कि फिर मिल जाएगा। वो स्वामी जी महाराज ने साफ साफ लिख के बता दिया कि कबहू ककारी करुणा नर देई, और देतई से बिन है तू सनेई। कभी कभी करुणा निधान, कृपा दया मेहरबानी करके ये मानव अनमोल मंदिर हमें आपको दे देता। 83,99,999 योनियां जब आपने भोग ली है, तब ये मानव योनि, मानव शरीर आपको अब की बार अवसर मौका मिला। किसके लिए? जीवात्मा को जगाने के लिए, परमात्मा से मिला दिया।
ये इसलिए आपको मौका दिया गया कि आपका ये काम हो गया है। जो कहते हो बाबा जी चले गए, क्या ये काम और कोई दूसरा करा सकता? जीवात्मा को जगा सकता, परमात्मा से मिला सकता, पाप कर्मों को ही माफ़ी दे सकता? अरे इस पर विचार करना चाहिए। आप ऐसे बैठे रहते हो तो फिर ये काम कैसे होगा और दोबारा ये मानो तनाव को मिलेगा। इस बात को गांठ में बांध लीजिए। अब की चूके फिर 84 जाओ। अगर अब की बात चूक गए, क्योंकि क्या कहा बाबा जी ने आज से, जो जो भजन भक्त से चूके तिनके मुख जम पल पल थूके, ऐसी कुगति होएगी सबकी जो नहीं धारे सतगुरु अपकी। और सतगुरु बिना कोई नहीं बाँचे और नाम बिना 84 नाचे। नाम रहे संतो अधीना, संत बिना कोई नहीं चीन्हा। समय के सच्चे नाम की पहचान समय के संत सदगुरु को होती, किसी को नहीं। नाम संतों के अधीन नहीं, संत नाम के अधीन नहीं है, नाम संतों के अधीन है। जब जैसा चाहेंगे जीवों के लिए तब कैसा नाम जगाएंगे। ये प्रभु नाम का प्रचार आपने कभी नहीं सुना। जब से सृष्टि बनी है धरती, प्रभु नाम का प्रचार यहाँ किसी ने नहीं कराया। हाँ, इतिहास बता रहा, जब यहाँ सतयुग था तब हरि नाम का प्रचार जो योगियों ने जगाया था, हरि नाम का प्रचार हुआ। और प्रचार उस नाम का किसने जाप किया? सिमरन प्रहलाद और ध्रुव ने, उनका काम हो गया। अब यह है नाम जिस लोक मंडल मुकाम से आता, उस नाम का सुमरन करने से, उस नाम के आदेश पालन से वो नाम उस लोक तक पहुंचा सकता। ये नाम की निजी महिमा है। लेकिन हमारी आपकी जीवात्मा तो सतलोक निवासनी। जब तक सतलोक सचखंड अनामी धाम से कोई नहीं आएगा तब तक जीवात्मा नहीं जा सकती। रमियो देखो कितनी बड़ी बात, ये सच्चाई का पर्दाफाश किसी ने नहीं किया। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा नई जगह घर नहीं पहुंची। भगवान विष्णु विश्वलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नहीं घर नहीं पहुंची। भगवान शिव शिवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी घर नहीं पहुंची। भगवान राम साकेत लोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा भी नई जगी घर नहीं पहुंची। भगवान कृष्ण गोलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। देवी देवता देवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। प्रेमियों, जीवात्मा जगाने का अधिकार केवल संत सदगुरु को, और वो इस कलयुग में आए और किसी युग में नहीं आए। कलयुग अगर लोग न आते तो जानते हो क्या होता? घिरी बदरिया पाप की बरस रहे अंगार, और संत न आते जगत में तो जल मरता संसार। ये सारा संसार, सारे संसार की जीवात्माएं ये जन्म मरण से कभी छुटकारा नहीं पा सकती। ये कितना बड़ा काम करने के लिए आए और आप चूक गए। आपका काम भी नहीं हुआ, स्वार्थी लोभी इलाकियों के चक्कर में आपने अपना नुकसान कर दिया। उन्होंने तो इसलिए कहा कि बाबा जी मर गए कि मथुरा का राजपाट हमको मिल जाएगा, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम है ये ट्रस्ट बना हुआ मथुरा में, ट्रस्ट के मेंबर 45 करोड़ हैं, तो ये कैसे अधिकारी बन जाएगा? उसके तो अधिकारी 45 करोड़ तुम सब लोग। लेकिन उसने ऐसा काम किया, तुम सबको बेदखल कर दिया। अकेले कह रहा कि हमको बाबा जी वसीयत कर गए, हमको उत्तराधिकारी बना रहे, केवल अकेले चिल्ला रहा।
अरे तुम्हें यह सोचना चाहिए कि मथुरा ये सबकी है, ट्रस्ट ये 45 करोड़ प्रेमियों का है, सबने सेवा दी, सबने सेवा की, मंदिर सबका है, आश्रम सबका है, गुरु सबका है, जमीन सबकी, किसी एक की नहीं। फिर एक कह रहा तो ये क्या तुमको कह रहा, तुम्हें बेदखल कर रहा, और तुम फिर भी नहीं समझ पा रहे, जो तुमको हटा रहा, भगा रहा, बेदखल कर रहा, तुम उसी के पीछे दौड़ रहे हो। इतनी बुद्धि तुम्हारे पास भगवान ने दी नहीं सोच पाए आप। जो संपत्ति 45 करोड़ की वो एक कैसे ले लेगा, एक का अधिकार कैसे हो जाएगा। ये तो उस समय प्रशासन था और प्रशासन का रिश्तेदार, इन्होंने प्रशासन वालों ने जबरदस्ती नाते रिश्तेदारी निभाकर उस ड्राइवर को गद्दी पर बैठा दिया, जबरदस्ती। अरे गद्दी ये गुरु की है, आप पढ़िए इतिहास गुरुओं का, संतों का, सदगुरुओं का, कि गुरु की गद्दी का अधिकारी कौन होता। जो गुरु का समकक्षी होगा, गुरु के समान आत्मज्ञानी, आत्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, परमात्मा के घर का दरबानी आने जाने वाला, वो गुरु की गद्दी का अधिकारी होता। आज भी आपके यहाँ एक प्रमाण प्रस्तुत है, गुरु नानक देव जी महाराज, उनकी गद्दी पर सिखों ने किसी इंसान को आज भी बैठने नहीं दिया। कहा नहीं, ये गद्दी गुरु की है, आत्मज्ञानी की, ये आत्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला उस गद्दी का अधिकारी हो। आज भी नहीं बैठने दिया, ग्रंथ साहब को गद्दी पर रखा। और तुमने क्या किया, उस शराबी को गद्दी पर बैठा दिया। वो ड्राइवर 2.5-3 बरस जिसने गाड़ी चलाई मार से, वो अधिकारी हो गया। ये 60 बोरा वाले 30-32-33 साल से ये बोरा पहन रहे, गुरु के आदेश का पालन कर रहे, ये तपस्या कर रहे। अरे तपस्वी को राज मिलता, लिखा तब से रात, जो तपस्या करेगा वो राजा बनेगा, वो अधिकारी होगा। ये बेचारे कुछ नहीं, 33 साल से बोरा पहन रहे। इतनी तो उस ड्राइवर की उम्र नहीं जितने दिन उन्होंने बोरा पहना। इन बोरा वालों को कुछ नहीं, ये तो सब बिल्कुल ही बेकार हो गया। बाबा जी ने इनको अपना सतयुगी सिपाही कहा। इन सिपाहियों की हालत देख लो, वो ड्राइवर का झोला पकड़े तुमने। इनको ये भी नहीं है कि टाट की मर्यादा क्या है। बाबा जी ने टाट ऐसे नहीं, दिल्ली बोट क्लब पर 10, 11, 12 जून 1983 में लेके और कहा बच्चा ये पार्लियामेंट है, इसके सामने शपथ कसम खा के इस टाट फकीरी भेद को मेरे आदेश से पहन लो। ये तुम्हारे शरीर से जब तक नहीं उतरेगा जब तक देश में सचिव नहीं आ जाए। ये संकल्पित वर्ष से प्रेमी हो, ऐसे नहीं किसी काम का संकल्प लेके पराया, और पराया है बाबा जी। उतरवाएगा तो क्या कहा था, मैंने पराया, मैं ही उतारने का आदेश दूंगा, फिर टाट की पूजा कराऊंगा, टाट का इतिहास बनाऊंगा। और यहाँ तो बगैर आदेश से उतार के फेंक दिया उज्जैन वाले ने, और झट से गुरु बन गया। देर नहीं, 2 मिनट लगा गुरु बन गया। तुम चेले बनकर भी अपनी सच्चाई को कायम नहीं रख पाए, गुरु की महिमा को कायम नहीं रख पाए। गुरु ने टाट फकीरी भेद तपस्या के लिए पहनाया। कहा था बच्चा, रामकृष्ण की क्या पूजा हुई, मैं तुम्हारी वो पूजा करा दूंगा, लेकिन तुम टाट पहनकर तपस्या तो कर लो। भगवान राम कृष्ण ने तो खून खराबा किया, खूनी क्रांति की, मारे डर के लोग पूजा कर रहे, लेकिन मैं वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में तुम्हारा वो नाम कर दूंगा, वो इतिहास बना दूंगा कि लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम्हारे इतिहास को याद करेंगे। आपने सब भुला दिया, कुछ नहीं आपको मालूम। अब टाट भी पहने, कहते बाबा जी मर गए। तुमने इनसे पूछो क्या ऐसे टाट पहरे पहरे मर के चले जाओ।
फिर टाट पहनने का मतलब क्या हुआ? वो पूजा कौन कराएगा, इतिहास कौन बनाएगा? ये सब बातें आपको याद रखनी चाहिए। किसने पहनाया और कहाँ जा रहे, ये भी नहीं समझ पाए। बाबा जी ने क्या कहा था? परिवर्तन टाट के द्वारा होगा, हर युग में होगा। भगवान राम ने 14 वर्ष जब वनवास हुआ, उनके गुरु वशिष्ठ ने क्या कहा था? जंगल तो जा रहे हो, राशि कपड़े उतारो, सिर से मुकुट उतारो, भूमि शयन बलकल वसन, कंदमूल फल खा, जमीन पर सोना, ये बलकल वस, इसी को टाट बोरा कहते। उस समय मशीन का युग नहीं था। ये टाट मतलब यानी कपड़े के रूप में बन के नहीं आया था, लेकिन रामचरितमानस इशारा करती, जटा जूट सिर पे जटाए, बदन में जूट लपेटो और सीधे जंगल चले जाओ। 14 वर्ष अपने गुरु के आदेश का पालन किया, और इन्होंने तो 2 वर्ष भी नहीं किया, टाट मोटा उतार के फेंक दिया। 14 वर्ष इंतजार किया भगवान राम ने। कहाँ इंतजार किया? जंगल में, टाट बोरा पहन अपने गुरु के आदेश का पालन। दूसरा है, अगर कोई मुसलमान भाई बैठा हो तो शायद उसने मोहम्मद साहब की तवारीख को पढ़ा होगा, उन्होंने भी टाट बोरे का सेवन किया। आज भी जो मजहबी मुसलमान अपने दरवाजे पर फट्टा लटकाता, लेकिन वो ये नहीं जानता है ये चिन्ह किसका, ये मिसाल किसकी। ये मोहम्मद साहब ने जीवन पर्यंत टाट बोरा ही पहना, दूसरा कपड़ा धारण नहीं। ईसा मसीह, उनके पिता ने अंतिम श्वास तक की ये टाट, जिसको यानी गुजरात में गोंड पाट कहते हैं, इसी को पहनकर उन्होंने पूरा जीवन बिताया। बाबा जी ने क्या कहा था बोट क्लब पर? बच्चा, वही वस्त्र आज मैं तुमको दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने विश्व परिवर्तन की आवाज लगाई। ये परिवर्तन टाट के द्वारा होगा। बोट क्लब पर कहा, और कहा जो बच्चा अपनी इच्छा से टाट बोरा उतार के फेंक दे, उसका कभी विश्वास मत मानना, वो सत्संगी नहीं है, वो भविष्य में बहुत बड़ा धोखा कर सकता है। और आपके साथ हो गया। फिर भी आप गुरु की बात याद नहीं रख पाए, इसीलिए आप शंकासन में फंस गए। आप शंकासन में आप चले। जब टाट के द्वारा परिवर्तन होगा तो मथुरा वाले ड्राइवर ने तो टाट पहना ही नहीं, वो तो 2.5-3 वर्ष गाड़ी केवल चलाई। ऐसे तो बाबा जी की गाड़ी हजारों लोगों ने चलाई। सब कहे हमको कह गए, हमको बता गए, इन्हीं में झगड़ा शुरू हो जाए। तो आप किसी संस्था का, किसी ट्रस्ट का और किसी समिति संघ का आप रूल रेगुलेशन यानी उसका बायलाट, उसकी घोषणा पत्र, ये सब पढ़ के आप देखिए कि ड्राइवर संस्था का व्यक्ति नहीं होता। ड्राइवर प्राइवेट नौकर होता जो हर महीने तनख्वाह लेता, और संस्था के व्यक्ति सेवादार होते, कोई तनख्वाह नहीं। ये पहली पहचान ट्रस्ट की, और ये ट्रस्ट का मेंबर भी नहीं। न मथुरा वाला ड्राइवर मेंबर है, ये गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा भारत जो ट्रस्ट आपका बना है, जिसके आप लोग मेंबर हो, लेकिन ये ड्राइवर मेंबर भी नहीं और उज्जैन वाला भी मेंबर नहीं। ये दोनों अवैध हैं। बिहार से इन पर मुकदमा कर दिया कि सिद्ध करो कि मेंबर कार्यवाहक रूप में संस्था का काम कर सकता। जब तक किसी पद की सत्यता जाहिर नहीं होती, तब तक वो कार्यवाहक रूप में काम कर सकता। अगर मेंबर नहीं है, उसको संस्था का काम करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रेमियों, हाई कोर्ट ने 17 अक्टूबर 2017 को ये फैसला सुना दिया और ये इन दोनों को अवैध घोषित कर दिया। अरे मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, तुम भग के कहाँ जाओगे? मैं तुम्हें छिपने नहीं दूंगा, और समय पर ये सब तुम्हें कहना पड़ेगा कि हमने ये किया, ये किया। तुमने ये जालसाजी क्यों की?
अरे कौन सा गुरु के यहाँ रहे, उन्हीं का खाया, उन्हीं का लिया, उन्हीं का खर्चा किया और उन्हीं के साथ ये व्यवहार। इससे बड़ा दगाबाज छोड़ो। जो गुरु का नहीं हुआ तुम्हारा हो जाएगा, जो गुरु का नहीं हुआ क्या तुम्हारा हो जाएगा? जिसने गुरु को नहीं बख्शा क्या तुमको बख्श देगा? अरे ये थोड़ा तो कुत्तो विचार रखा करो बुद्धि में। परमात्मा ने बुद्धि परीक्षण का यंत्र दिया है। आपको हर वक्त बुद्धि से सच्चाई अच्छाई की परीक्षा करनी चाहिए, ऐसे नहीं। प्रेमियों, मैंने लोगों से कहा भाई संत मत में तो वसीयत होती ही नहीं है। संत मत यानी संत का इतिहास जो 750 वर्षों का कबीर साहब से लेकर हजारों संत आए, किसी का इतिहास उठा लीजिए। किसी संत ने कभी वसीयत की। वसीयत सांसारिक रीत रिवाज होता। जब बाप को बेटे से रोटी का खतरा हो जाता तो दूसरे बेटे को बाप वसीयत कर देता। ये सांसारिक रीत रिवाज। क्या बाबा जी सांसारिक थे? क्या संत नहीं थे? सदगुरु नहीं थे? आपको ये कहना पड़ेगा था। अभी तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आगे वो समय आ रहा एक एक बात आपसे पूछी जाए। कहेंगे बच्चा मेरे लिए तुमने क्या किया था? जब मैंने पहले ही बता दिया था मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा, तुम इतनी जल्दी मुझे नहीं पा सकोगे, मैं समय पर आकर अपने समस्त वादों की जानकारी दूंगा, सारे वादे पूरे करके दिखाऊंगा। तुम मेरा इंतजार भजन करके करते रहना कि आपने इंतजार किया। आप क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे आप? बल्कि आपने गुरु को बदनाम किया, बदनाम किया आपने गुरु को। तुमने ये भी नहीं सोचा अगर गुरु तुम्हारा झूठा हो जाएगा क्या तुम सब चेले सच्चे माने जाओगे? तुम्हें कोई सच्चा मानेगा? कहेगा तू भी झूठा, तेरा गुरु भी झूठा। तुमने तो वो अपराध किया है जो क्षमा करने योग्य ही नहीं। गुरु घर कितना बड़ा कलंक लगा दिया आपने सारे गुरुओं पर। जितने गुरु आए आज तक सब पर आपने कलंक लगा दिया। सारे संतों पर, सदगुरुओं पर मुंह पर आपने कालिक पोती। क्या यह अपराध ये तुम्हारा क्षमा करने योग्य है? अरे आपको तो विचार करना चाहिए। ये हम क्या कह रहे हैं, किसके लिए? ये मर जाना शब्द किसके लिए प्रयोग करते हो? अपने दुश्मन के लिए कि तेरा बाप मर जाए, तेरा भाई मर जाए, तेरा पिता मर जाए, तेरा बेटा मर जाए, तेरा पति मर जाए। ये दुश्मन के लिए। और इन्होंने गुरु के लिए प्रयोग किया। यानी ये भी नहीं जान पाए ये 5 लोग गुरु को दुश्मन ही मान रहे हैं। तब ये प्रचार कर रहे गुरु जी मर के चले, गुरु जी मर गए, गुरु जी मर गए, गुरु जी मर गए। ये मर जाना शब्द। और आपने अपने गुरु का अपमान सुना अपने कानों से और आप कुछ नहीं बोले। अरे तुम्हें कहना चाहिए था ये झूठ क्यों कह रहे हो? बाबा जी ने तो ये कहा मैं परिवर्तन करके जाऊंगा, चाहे हमको शरीर में 400 वर्ष क्यों न रहना पड़े। आपको कहना चाहिए। कहा था बच्चा मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा, और बिगा कलयुग भगाए और सतयुग के लाए मैं जाने वाला नहीं हूँ। और ये भी कहा बच्चा ना मुझे कोई मार सकता, ना मुझे कोई धोखा दे सकता, ना मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए। ये कहना चाहिए आपसे, लेकिन तुम अपने गुरु का अपमान सुनते रहे। जो गुरु का अपमान अपने कानों से सुनता है उसको कौन सी सजा मिलती? गुरु निंदा सुने जो काना, पाप लगे गौघात समाना। जो गुरु की निंदा अपने कानों से सुनता उसे गौ हत्या के बराबर पाप लगता। ये तो पाप तुम सबने कर डाला। दूसरा वो 13वीं और बाल मुड़वाइए दूसरा। क्या तुम्हें कोई क्षमा करेगा? है कोई ऐसा तुम्हें क्षमा दे?
उन 5 लोगों ने कुछ नहीं बनाया, न बाल मुड़वाए न तेरही बनाई, वो तुमसे करवा दिया, तुम्ही से 13वीं मनवाई, तुम्ही तुम्हारे बाल मुड़वा दिए और तुमसे सिद्ध करा दिया कि बाबा जी मर गए। ये तुमने सिद्ध किया, ये अपराध तुमने किया है, सजा तुमको मिलेगी। तुम्हें सोचना चाहिए कि संत महात्मा के मरने पर कहीं 13वीं की जाती, कहीं बाल मुड़वाए जाते, इतनी भी बुद्धि तुम्हारे में नहीं रही, यानी बाबा जी संत ही नहीं थे। ये भी आपने सिद्ध कर दिया कि हम संत कुछ नहीं। ये सब आपको बताना पड़ेगा, आगे समय आ रहा है, उसी समय की ये तैयारी हो रही है और समय के पहले मैं आपको जानकारी भी दूँगा, ताकि कोई ये न कहे कि हमको बाबा जी के वचन मालूम ही नहीं। हम आपको ये कहने नहीं देंगे। उसके पहले मैं पूरे हिंदुस्तान के गुरु परिवार के प्रेमियों को गुरु की सारी बात बता दूँ, सारे वचन, सारे वादे सब आपके सामने बता दूँ। लेकिन आपने माना नहीं है, तो ये तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। हमारा फर्ज है कि अपने गुरु परिवार को बचाना, ये सबका फर्ज होना चाहिए। ये 45 करोड़ सत्संगी, तुम सबका ये फर्ज है अपने परिवार में विघटन न होने दो। जब परिवार में विघटन हो जाता, परिवार की उन्नति रुक जाती। ये आप जानते हो अच्छी तरह से। ये गुरु परिवार 45 करोड़ का, हिंदुस्तान में इतना किसी के। बाबा जी ने क्या कहा, तुम्हें किसी के पास जाने की, हाथ फैलाने की, किसी का झंडा पकड़ कर जिंदाबाद मुर्दाबाद कहने की बच्चा कोई जरूरत नहीं। मैंने 45 करोड़ का जमघट बना के तैयार कर दिया। इतना हिंदुस्तान में किसी राजनेता के पास नहीं, किसी धार्मिक महात्मा के पास नहीं। तो अपना परिवार आप जगाओ। हम 2 लोगों ने पूछा, मथुरा से भी लोग आए, उज्जैन से, कि महाराज हम क्या करें? हमने जो मैं कर रहा हूँ वही आप करिए। अपना परिवार जगा लीजिए, बचा लीजिए। और तो दुनिया को नहीं बचा सकते, लेकिन परिवार को बचा लो, परिवार को जगा लो। हमारा ये सब सभी प्रेमियों से मैं गुजारिश करने, प्रार्थना करने आया हूँ, आप लोग अभी जागो, अपने परिवार को बचा लो, जगा लो। ये आपके लिए सबसे अच्छा धर्म और कर्म होगा। बाबा जी ने क्या कहा था 1971 में, उस समय का कोई प्रेमी अगर है तो भाई सुन ले। वो 1971 में बाबा जी ने एक आदेश दिया, कहा था बच्चा, मैंने ये बगीचा बड़ी मेहनत, परिश्रम, संघर्ष, यातनाएं उठा के लगाया। तुम्हारा सबका परम कर्तव्य है मेरे इस बगीचे का एक भी पेड़ न सूखने देना, न हटने देना। मैं आपसे ये पूछने आया हूँ कि आपने ये गुरु के आदेश को माना है? एक भी जीव आपने नया खड़ा नहीं किया। बाबा जी के खड़े किए गए करोड़ों जीवों को इन लोगों ने अपने स्वार्थ, लोभ, लालच के लिए गुरु से हटा दिया। ये काम इन्होंने, ये आदेश वाला देख लीजिए। जबकि बाबा जी ने कहा, अगर मेरे आध्यात्मिक सत्संग को बातें सुना कर एक जीवात्मा को अगर मोड़कर सही सच्चे रास्ते पर बच्चा खड़ा कर दोगे तो तुमको 1 लाख यज्ञों के समान फल मिलेगा। लेकिन इन लोगों ने ये काम तो नहीं किया और बाबा जी के द्वारा जगाए, खड़े किए करोड़ों जीवों को हटा दिया, गुरु से ही हटा दिया, कर दिया गुरु मर गया। तो चलो, आपको भी तो सोचना चाहिए ये कितना बड़ा अपराध है। जिसने तुम्हारे गुरु को मुर्दा कह दिया, तुम्हारे बाप को कोई मुर्दा कहते सुनोगे आप? और गुरु के लिए आप भी मुर्दा कहा जा रहा, उन्हीं के पीछे चल रहे हो, उन्हीं का साथ दे रहे हो, ये भी नहीं समझ पा रहे हो जो तुम्हारे गुरु का सरेआम अपमान कर रहा है। आपको इतनी बात तो जाननी चाहिए, कुछ भी आपके समझ में नहीं आया। कितना बारी आपने अपना नुकसान कर दिया। ये सब जानकारी रखिए आप। मैंने एक बात और पूछी,
कि बाबा जी ने तो अपना उत्तराधिकारी पहले ही बना दिया। भूल गया क्या कहा था, मेरी सतयुगी व्यवस्था का संचालन कौन करेगा, उत्तराधिकारी कौन बनेगा, महाबली एक शासक होगा और धर्म मुकुट सिर पर धारेगा और धरा सदेगा, पाप हटाए, जय गुरुदेव की वाणी। ये तो पहले आपको बता दिया था, लेकिन तुम्हारे पास गुरु का वचन ही नहीं है, तो तुम समझोगे क्या। दूसरी बात प्रेमियों, आप सब जानते हो कि बाबा जी मथुरा में रहे, जमीन मथुरा में, आश्रम मथुरा में है, मंदिर मथुरा में है, तो क्या बाबा जी वसीयत करने इटावा गए? जरा बुद्धि से सोच के बोलो, यानी मंदिर मथुरा में, आश्रम मथुरा में, यानी जमीन मथुरा में, बाबा जी मथुरा में, क्या बाबा जी वसीयत करने इटावा गए थे? क्या मथुरा में कोर्ट नहीं था? ये आपको सब बताना पड़ेगा। ये नकली वसीयत जो इटावा की बताई, मैंने उसे सिद्ध करा दिया। उसका प्रमाण आपके सामने, जो समाधि बना रहे थे मैंने रुकवा दी। कोई समाधि माधी नहीं। क्या जिंदे में समाधि बनती? अरे समाधि तो मंजाने की बात बनती। और बाबा जी ने अभी सत्संग के दौरान खुले मन से कहा था, बच्चा ये मेरे गुरु का मंदिर, यहाँ मेरा कोई चिन्ह मत बनाना। भूल कर भी मैं अकेला था, मैंने ये बना दिया, तुम तो करोड़ों। जब कभी जरूरत मेरे लिए समझना तो सड़क के उस पार बहुत जगह पड़ी। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, जहाँ दादा गुरु की समाधि वहीं लगे हुए बना। जबकि बाबा जी ने क्या कहा था, अभी मंदिर का 7 आने काम हुआ, 9 आने काम बाकी, आधा पोर्शन बना है, आधा उधर बाकी है। जहाँ आधा मंदिर बनना वहाँ पर समाधि बना। पहले देखिए कितने बड़े गुरु आदेश का पालन करने वाले ये हैं, समाधि बना। जबकि बाबा जी ने कहा मेरा कोई चिन्ह यहाँ नहीं है, मेरा फोटो भी यहाँ मत रखना, ये मेरे गुरु का है, मेरा नहीं। लेकिन लोगों ने गुरु का आदेश न मानकर वहीं पर समाधि कर दिया। खैर वो ईश्वर को तो नहीं मंजूर है, सच्चाई कब तक तुम छिपाओगे, झूठ पर कब तक चलते रहोगे। अंततोगत्वा एक दिन तो पछताना रोना ही पड़ेगा। और धीरे धीरे झाड़ू सब लग गई। जिन लोगों ने शुरुआत की थी कि बाबा जी मर के चले गए, उसमें से 5 मथुरा में मर गई। एक बचा है, वो भी सांसें भर रहा, वो भी सांसें भर रहा। आप देखते रहिए, सब झाड़ू लग जाए। आपको मथुरा खाली करने कराने की जरूरत नहीं, ये अपने आप खाली हो जाए, सब खाली हो जाए। आप देखते रहना। मैंने 28 मई 2012 ये लीला हुई, 18 मई 2012 मैंने ठीक 10 दिन बाद ये अभियान जारी कर दिया। सर्वप्रथम मैं दिल्ली पहुंचा, यानी मतलब प्रधानमंत्री गृह मंत्री को बताने के लिए बाबा जी की मौत का यानी सच्चाई खुलासा की जाए, इसके लिए मैं वहां गया। 1.5 घंटे मैंने मीडिया से वार्ता की। मीडिया ने फुल चैनल खोला, पत्रकारों ने कैमरे खोले, ये आज तक कुछ नहीं छापा। जो मैंने कहा कुछ यही बताया जो आपको बताया, ये सब खोल के कहा। और मैंने कहा मेरा ऐलान है, मेरा आधार है कि गुरु उसी शरीर में जीवित है। ये आधार हमारा है। जो कहते गुरु चले गए, ये दुर्भाग्य तुम्हारा है, ये तुम्हारा दुर्भाग्य। अपने समृद्ध मालिक को कहते चले गए, तो तुम्हारी जीवात्मा को कौन भेजेगा, कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा? तुम अपने लिए कुछ सोच ही नहीं पाए कि हमारी जीवात्मा का क्या होगा, कौन उद्धार करेगा, कौन पाप कर्मों में माफी कराएगा, काल माया का देश से कौन छुटकारा दिलाएगा, ये सब भूल गए आप। तो समझ में आपको कुछ नहीं आया।
स्वामी तब से मैं बराबर अभियान चला रहा हूँ सब जगह। ये रामपुर में तो कई बार आ चुका हूँ। मेरा कोई यहाँ आना नया नहीं, जो पहले बताया आज वही बताया, आगे भी वही बताऊँ। मेरे में कोई आप फेर बदल नहीं पाओ। यहाँ दल बदलू की बातें नहीं की जाती। जो कहा जाएगा एकदम डंके की चोट पर, क्योंकि सच्चाई उसे कोई छिपा नहीं। आज नहीं तो कल आपके सामने आ जाएगा, तब आप मान लेना। हमें कोई जल्दी नहीं है, हमें आपको बनाने की बिल्कुल जल्दी नहीं। ये मेरा काम नहीं। मेरा काम गुरु के बच्चों को याद कराना, वो मैं करा रहा हूँ। मनवाना तो ये तो कुदरत के हाथ, वो करेंगे। तो बाबा जी ने पहले ही कहा था, अभी महात्मा समझा रहे, मना रहे, सब तरफ से माफी भी दिला रहे। अगर तुमने उनके वचनों को न माना, उन पर विश्वास न किया, तो ये कुदरत खड़ी है अपने एक डंडे, एक लपड़ थप्पड़ में 20 करोड़ का वारा न्यारा सेकंडों में कर दी। और जितने ये जिम्मेदार ये काले नीले पीले हरे लाल झंडे लिए घूम रहे, ये अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे जय गुरुदेव प्रभु नाम के झंडे के नीचे अगर ना आ जाए, तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये कितनी बड़ी सच्चाई गुरु की, आपने उसको भी नहीं माना। तुम्हारे कुछ समझी भी नहीं आया, जो तुम्हारे हित में, तुम्हारे भले, तुम्हारे लाभ की बात कह रहा है, वो भी आपकी समझ में नहीं आ रहा। इसलिए प्रेमियों, एक बात आपसे पूछूंगा कि देश का राजा प्रधानमंत्री होता, क्या प्रधानमंत्री की गद्दी पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता है? नहीं। जोर से बोलो। नहीं। क्या प्रधानमंत्री की गद्दी पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता है? नहीं। बैठने दिया जाएगा? नहीं। अगर जबरदस्ती बैठ जाएगा तो गद्दी की मर्यादा रहेगी या चली जाएगी? चली जाएगी। आपने क्या किया? सम्राट गुरु की गद्दी पर ड्राइवर, वो भी शराबी, न गुरु का शिष्य है, न शाकाहारी है, न नामदानी है, न संस्था का मेंबर, न कभी 2 रुपए सेवा दिया, न एक डलिया कभी मिट्टी उठाई। वो मालिक बन गया, तुम क्या रह गए? तुमको सबको बेदखल कर। ये भी नहीं आप समझ पाए, अकेले अपने को मालिक कह रहा कि हमको बाबा जी वसीयत कर दे, बाकी सब बेकार। इतनी बड़ी बात आप नहीं समझ पाए हो। तुम्हारा सबका सरेआम अपमान कर दिया, तुम सब बेकार हो, कोई लायक नहीं। 45 करोड़ में कोई लायक नहीं। जो गुरु की गद्दी पर बैठता कहता लायक मैं हूँ, ड्राइवर गद्दी पर। अरे आपको ये सब विचार करना चाहिए, लेकिन कोई आपने विचार नहीं किया। ये आपको सोचना चाहिए, क्या आपने सारे गुरुओं की यानी मतलब गद्दी पर कालिक होती आपने? आगे भारत की जनता पूछेगी कि 45 करोड़ चेला बाबा जी के थे, 1 करोड़ टाट मोरा पहनने वाले तपस्वी टाटधारी, इनमें भी कोई काबिल नहीं निकला। को जो गद्दी संभालता काबिल निकला तो 2.5-3 बरस का ड्राइवर, वो भी शराबी, वो काबिल निकला गुरु की गद्दी की। अरे आपको शर्म लगनी चाहिए। ये गुरु की कितनी बड़ी बदनामी, गुरु पर कितना बड़ा कलंक, और आप सहयोगी, तो आप खामियाजा आपको भी भोगना पड़ेगा। चोर के साथी जो होते उनको भी वही सजा जो चोर को, उसमें कोई अंतर नहीं होता। इस बात को आपको समझना चाहिए। तो अच्छा हो जाए। मैं आपसे एक प्रार्थना करूंगा कि आप शाकाहारी बन जाए। मैं जानता हूं कि महात्मा धर्मात्मा अब नहीं बन पाए हो, सच्चे ईमानदार चरित्रमान नहीं बन पाए हो, तो शाकाहारी बन जाओ। अभी आपके लिए एक मौका है। अगर आप शाकाहारी बन जाओ तो तुम्हारा परिवार बच जाए। अपने परिवार को
शाकाहारी बना लो, बचा लो आगे आने वाली भयानक मुसीबतों से। बहुत खराब समय आ रहा जिससे कोई बच नहीं पाएगा, बचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको जब कोई बचाने नहीं आया, ना कोई नेता आया जिसको आपने चंदा नोट वोट दिया, महंगाई भरी, टैक्स भरे, जीएसटी भरी, लेकिन कोई नहीं आया। और जिसको आपने दान दक्षिणा, धोती रोटी लंगोटी दी, महात्मा को भी कोई नहीं आया। और मुसीबत भारी आ रही है, तब मैंने आपके लिए अपने गुरु परिवार को बचाने के लिए मैं नैमिषारण्य की पावन भूमि से, जहाँ 88,000 ऋषियों ने तपस्या किया और वेद व्यास ने वहीं पर श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की, उस पावन पवित्र भूमि नैमिषारण्य से मैं ये प्रसाद लेके आया हूँ आपको भारी मुसीबत, बीमारी, महामारियों से बचाने के लिए ये प्रसाद है। ये काम हिंदुस्तान में कोई नहीं कर रहा, न कोई कर सकता। प्रसाद प्रेमियों कोई नहीं बना सकता। प्रसाद वो बनाएगा जिसने अपने समर्थ सद्गुरु दाता दयालु को खुश कर लिया, उनके आदेश हुक्म का पालन करके, उनके वचनों पर चलकर जिसने उनको प्रसन्न कर लिया, वो उनकी दुआ दया किसी वस्तु में प्रवेश करके जीवों को लाभ दे सकता है। ये प्रेमियों उसका था। और प्रसाद कभी किसी ने बांटा नहीं। मैंने कितना प्रसाद बांटा हिंदुस्तान, यानी हजारों कुंटल प्रसाद बांट दिया केवल जीवों को बचाने के लिए। लेकिन मैंने ये कहा प्रसाद जब काम करेगा जब आप शाकाहारी रहोगे, जैसे दवा जब काम करेगी जब परहेज करो। बगैर परहेज के डॉक्टर वैद्य हकीम गारंटी नहीं लेता। अगर आप सपरिवार शाकाहारी, अंडे शराब गोश्त मांस मछली का आप सेवन नहीं करो, किसी की निंदा आलोचना बुराई नहीं करो, दूसरे के धन, स्त्री और पति से दूर, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ ये जय गुरुदेव नाम कलयुग के जीवों के लिए संत महापुरुष का जगाया हुआ प्रभु का नाम है। ये प्रभु का नाम, प्रभु नाम का प्रचार कभी नहीं हुआ। गोस्वामी जी महाराज ने इशारा किया उत्तरकांड में, एक अनी अनामा अज सच्चानंद प्रभु धामा, एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु स्वतः मानव चोला धारण करके मृत्यु लोक मंडल पर आएंगे, प्रभु नाम को जगाएंगे, प्रभु नाम को सिद्ध करें, प्रभु नाम का प्रचार कराएंगे, प्रभु नाम से जीवात्मा को जगाएंगे, प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर इन जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएंगे। जय गुरुदेव। तब जीवात्माओं का आवागमन समाप्त हो जाएगा। प्रेमियों, ऐसे आवागमन समाप्त होता है। सत्यलोक तक आवागमन है, क्योंकि संत आते जाते रहते हैं, वहाँ तक आवागमन। लेकिन अनामी धाम से अब ये क्यों आए हैं? कलयुग के जीव जब गुरु को भूल गए, संतों को भूल गए, सदगुरुओं को भूल गए, तब ये परम संत अनामी महाप्रभु स्वतः मानव चोला धारण करके मृत्युलोक मंडल पर आ गए, तब उनको आना पड़ा। इसलिए प्रेमियों, गुरु के चक्कर में मत रहना, मालिक खुद आया हुआ, इसलिए उनको किसी से सलाह परामर्श लेने की जरूरत नहीं। उन्होंने इसीलिए ऐलान किया कि तुम सब लोग भग जाओ, फिर भी मैं परिवर्तन करके दिखा दूंगा। जिस महापुरुष को हमारी तुम्हारी जरूरत नहीं, अकेले ही काम कर सकता, लेकिन अन्य युग की भांति, अन्य शक्तियों के भांति वो भी अपने शिष्यों का इतिहास बनाना चाहती। जो हमारा आपका इतिहास बनाना चाहते हैं और हम आप उन्हीं को कहते हो मर के चले गए।
ये भी नहीं समझ पाए। जो हमारा इतिहास बनाने आए हैं, हमारा नाम करने आए हैं, हमारी पूजा कराने आए, हम उन्हीं के लिए कह रहे मर के चले। तो फिर ये काम करेगा? तुम्हारा ये काम भले का कौन करे? अरे कुछ तो विचार करें आप, अच्छे बुरे की कुछ तो पहचान करें आप। तो नहीं करोगे तो आपको पछताना। इसलिए मैं एक एक चीज आपके सामने खोल, इसीलिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आपसे परिवार शाकाहारी। और दूसरा है आप भजन करने लगो। पूजा करके आपने देख लिया कुछ मिला? 3 युगों से पूजा पाठ तीर्थ व्रत दान हवन जब तक गंगा स्नान कर रहे, क्या मिला? जिसकी पूजा की वही नहीं मिला। न कोई देवी मिली, न देवता, न भगवान, न खुदा, न गाड, कोई नहीं मिला। फिर आपका ये करना तो व्यर्थ ही रहा। आप कोई काम संसार में करते हो कुछ पाने के लिए करते। जैसे खेती करते हो, अगर अनाज न पैदा हो तो खेती करोगे आप? अरे भाई व्यापार करते हो, दुकान चलाते हो, अगर मुनाफा ना मिले करोगे? नौकरी करते हो, मजदूरी, अगर वेतन तनख्वाह न मिले तो आप नौकरी करोगे? फिर ये पूजा पाठ तुम्हारी कैसे? और 3 युगों से कर रहे और कुछ नहीं मिला। तो कुदरत को फैसला लेना पड़ा। क्या लेना पड़ा? कि आपके सारे मंदिर मस्जिद पूजा घर सब में ताले लगा दिए गए। अभी कोरोना काल देखो, ये कलयुग जा रहा, क्या क्या कर रहा है, जरा देखो समझो। सब धर्म स्थलों में ताले। ये तो यहाँ कभी नहीं हुआ। मुसलमानों का राज रहा, लेकिन कोई बादशाह ने ये काम नहीं किया कि किसी के धर्म स्थलों को छेड़ा हो, किसी पूजा पाठ पर कोई रोक लगाई हो, कोई धार्मिक स्थलों पर किसी तरह कोई मर्यादा न रखी हो, ऐसा किसी ने नहीं। जो तुम्हारे लोगों ने कर डाला, यहाँ विदेशी अंग्रेज रहे, उन्होंने भी ये काम नहीं किया। और तुम्हारे स्वदेशियों ने क्या कर दिया? तुम्हारे पूजा घर ही बंद हो गए। सब परिचय दे दिया आपको कि मैं घोर नास्तिक हूँ। तुम इस चक्कर में मत रहो। मैं सीताराम कहता हूँ तो मैं कोई पुजारी हूँ। तो वोट के लालच में कहता हूँ। वोट मिल जाने के बाद ये नहीं जाते सीताराम किस गली में रहते, कोई मतलब नहीं। अगर सीताराम को जानते होते, मानते होते, तो उनका मर्यादित जो ग्रंथ रामचरितमानस, उसको भी मानते होते। रामचरितमानस क्या कहती? कि जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, और सो न पावा से नरक अधिकारी। रामचरितमानस क्या कहती है? जिसके राज में प्रजा दुखी, वो राजा नरक में जाएगा। क्या ये नहीं पढ़ रहे हैं आज श्री राम का नारा लगाने वाले? क्या श्री राम की मानस को नहीं पढ़ रहे हैं? नहीं समझ रहे क्या कहती? जिसके राज में अगर प्रजा दुखी तो राजा नरक में जाएगा। क्या प्रजा सुखी है? सब रो रही, चारों तरफ सब रो। महंगाई से रो रही, बेरोजगारी से रो रही, टैक्सों की भरमार से, यानी मतलब जगह जगह चोरी डकैती है, कत्लेआम है, न्याय सुरक्षा का नामो निशान नहीं, कोई सुनवाई, सब हो रहे। क्या ये इनकी समझ में नहीं आ रहा कि रामचरितमानस भी आप नहीं मानते? रामचरितमानस तो ये कह रहे। उसने राजनीति के बारे में भी समझाया कि भारत भूमि है, यहाँ भगवान राम ने राजनीति की, भगवान कृष्ण ने राजनीति। अरे भगवान की राजनीति पढ़ लेते तो तुमको अपनी राजनीति का अर्थ समझ में आ जाता।
क्या लिखा? राजनीति बिन धन धर्मा, प्रभु समर्पे बिन सत्कर्मा। राजनीति बिना धार्मिक, धार्मिक का मतलब छापा तिलक जनेऊ नहीं, दाढ़ी बाल लाल पीला कपड़ा पहनना, ये धार्मिकता नहीं। सच्चाई, ईमानदारी, त्यागी, तपस्वी, चरित्रवान प्रेमियों उसको कहते हैं। अभी तक आपने धर्म की परिभाषा नहीं जानी। किसी विद्वान से पूछो, कोई नहीं जानता हिंदुस्तान में। जब आप पूछो तो कहेगा पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हमन जब तक यज्ञ गंगा स्नान करो। अरे करो माने तो कर्म है, और धरो माने धर्म, जो धारण किया जाए, जीवन में उतारा जाए। प्रेमियों उसको कहते धर्म। धर्म माने व्यवस्था, व्यवस्था का नाम धर्म। अच्छे कर्मों से व्यवस्था पनपती है, बुरे कर्मों से व्यवस्था बिगड़ती है। चाहे शरीर की हो, परिवार की हो, समाज की हो, देश दुनिया की, ये नियम सब फैला दिया। रामचरित मानस को कहा माने? कहा जो राजा पुत्रवत पिता का पालन करेगा, अपने आप को प्रभु के समर्पित कर देगा, ऐसे राजा का इतिहास लिखा जाएगा। ऐसे के आने वाले भविष्य में लोग ऐसे राजा की पूजा करेंगे। लेकिन इसको उनकी जरूरत नहीं है। भगवान मिले चाहे बाहर में जाए, लेकिन सामान और सम्मान और कुर्सी मिलने चाहिए। यहाँ तो ये जगह है, यहाँ भगवान की चिंता किसी को नहीं, और इसीलिए भगवान ने आपको मिला भी नहीं। क्यों? जब शरीर इंद्रियों से करोगे, शरीर इंद्रियों को लाभ मिलेगा, आत्मा से करोगे तो आत्मा को लाभ मिलेगा। शरीर इंद्रियों से आपने पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान हवन जप यज्ञ, गंगा स्नान किया, उससे क्या मिला? मान मिला, सामान मिला, सम्मान मिला। अगर आत्मा से भजन करते तो भगवान मिला। प्रेमियों भगवान मिल जाता है तो भगवान चाहिए कि सामान चाहिए? अरे भगवान मिल जाएगा, सामान तो पीछे पीछे चलेगा। जो सच्चे महात्मा हैं, जिन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली, उनके पीछे दुनिया सामान लिए घूम रही। कहते हमें क्या जरूरत? वो आवश्यकता ही नहीं है, उनको आवश्यकता नहीं है। जरूरत तो तुम्हारे लिए। इसलिए महात्मा अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए जीते, तुम्हारे लिए रहते, तुम्हारे लिए करते, और तुम्हारे दुख दूर करने के लिए रहते। उनका एक काम ही परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर, परिवार समाज, देश ही धर्म ही समाज आते हैं और काम करके जब इच्छा होती तब जाते। न कोई उधर से भेजता, न इधर से कोई ले जाता। ये औत मौत उनका कुछ नहीं करता। बाबा जी ने ऐलान किया था, अरे गांधी महात्मा चूक गए, गोली के शिकार हो गए, लेकिन बच्चा मैं चूकने वाला नहीं हूँ। मैं अपना काम करके जाऊंगा। मुझे मारने के लिए अभी सच्चे में कोई गोला बारूद तैयार नहीं। ना मुझे कोई मार सकता, ना मुझे कोई धोखा दे सकता, ना मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन आपके पास गुरु का कोई वचन नहीं, सब आपने भुला दिया। तभी आप शंका संदेह भूल में चली गई। इतना बारी आपने अपना नुकसान कर दिया। तो मैं आपसे तो प्रार्थना करने आया हूँ। मैंने कोई निंदा आलोचना की किसी? अरे बोलो भाई, मैंने किसी धर्म की कोई बुराई, कोई मजहब की, कोई राजनीति की, कोई धर्मनीति की, कोई किसी जाति की, ये काम मेरा नहीं। हाँ, सच्चाई को जरूर कहता हूँ। अगर सच्चाई को आप निंदा आलोचना बुराई समझते, ये तुम्हारी कमी है। सच्चाई बताने के लिए स्कूल कॉलेज खोले गए, और भलाई और सच्चाई बुराई बताने के लिए थाने कचहरी कोर्ट न्यायालय बनाए गए। ये अच्छाई बुराई की परिभाषा बताती है। और ये तो संतों का दरबार है।
यहाँ तो सत्य ही कहा जाएगा। यद्यपि सत्य कड़वा होता है, किसके लिए? स्वार्थी लोभी लालचियों के लिए, लेकिन भक्तों के लिए, सच्चे ईमानदार चरित्रवानों के लिए सत्य मीठा होता है, मीठा होता है। आपको ये सब ध्यान में रखना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। आप लोग खड़े हो जाइए जरा, खड़े हो जाओ आप लोग। बहुत देर से आप बैठे हो। एक बोलना धीरे। देखो, खड़ा होने का हमारा मतलब आप समझ लो। खड़े तो रोज होते हो, बैठते भी रोज हो, लेकिन नहीं, अब समय कुछ और कह रहा।